बच्चों, तो देखो ये कि भाई ये नया क्वेश्चन है, इसको करेंगे। क्या लिखा है? इफ़ आर इज़ द हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर थीटा इंक्लिनेशन एंड एच इज़ द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, शो दैट द मैक्सिमम रेंज इज़ गिवन बाय दिस। मतलब यहाँ पे तीन बातें बोली हुई हैं। यहाँ बोला है कि आर एक वैल्यू दे रखी है, जो आर है वो क्या है, रेंज दिखा रही है प्रोजेक्टाइल की जब एंगल थीटा था। अब रेंज का फॉर्मूला आपने और हमने पढ़ा हुआ है, क्या होता है बेटा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। अब आप बोलोगे अगर मैंने एग्ज़ाम में एकदम से मुझे याद नहीं आता, तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, रेंज होती है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस ट्रैवल करा कितना? आर। और कितनी स्पीड से डिस्टेंस ट्रैवल करा बेटा? ये वाला यू कॉस थीटा की स्पीड से ट्रैवल करा। कितने टाइम में डिस्टेंस ट्रैवल करा बेटा? टी टाइम में ट्रैवल करा, जो क्या होता है 2u साइन थीटा डिवाइड बाय जी होता है। करेक्ट। तो यहाँ से बेटा मैं आर निकाल सकता हूँ। आर कैसे निकलेगा बेटा? सिंपल फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम लोगों ने पढ़ा है। तो डिस्टेंस क्या था? आर था। आर किसके बराबर हो गया? स्पीड इनटू टाइम के बराबर। तो भाई यहाँ पे स्पीड कितनी होगी? यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 2u साइन थीटा डिवाइड बाय जी। यू मल्टीप्लाई बाय यू बन गया यू स्क्वायर, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन गया साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी हो गया। तो भाई एक हो गई छोटी सी बात हमारी ये वाली। अब आ जाओ, अब अगला हमने बेटा क्या पढ़ा है? अब यहाँ पे हमसे भाई किसके फॉर्मूले की बात करी है? हाइट की। हाइट कौन सी ले रखी है बेटा? यहाँ पर एच बोल रखा है मैक्सिमम हाइट को। मैक्सिमम हाइट का मतलब बहुत सिंपल है बेटा। मैक्सिमम हाइट को अगर मुझे समझना हो तो कैसे समझेंगे कि देखो भाई प्रोजेक्टाइल ऊपर जाता है, एक एच हाइट ट्रैवल करता है, इनिशियली उसकी स्पीड कितनी होती है? यू साइन थीटा। फाइनली उसकी स्पीड कितनी हो जाती है? उसकी स्पीड हो जाती है 0। करेक्ट। तो जब आप इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, यहाँ पे बेटा फॉर्मूला लगाएंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s से। तो जब वहाँ से आप h निकालेंगे तो आपका h कितना आएगा? h आएगा बेटा आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। ये बेटा सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर कोई बच्चा एग्जाम में एकदम से फॉर्मूला भूल जाए तो आपको फटाफट डिराइव करना भी आना चाहिए कि मैंने कहाँ से निकाला था। अब देखो इन्होंने बोला कि सिंपल सी बात है भाई कि ये आर और एच, अगर मैं इन्होंने ये बोल रहा है कि प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है बेटा मुझे यहाँ पर? प्रूव या शो एक ही बात होती है कि आर स्क्वायर डिवाइड बाई 8h प्लस 2h किसके बराबर होगा? आर मैक्स के बराबर होगा। करेक्ट। तो भाई आर मैक्स के बराबर होगा तो पहली बात तो मुझे आर मैक्स पता होना चाहिए। भाई आर मैक्स कितना होता है? ये जो आर है बेटा, अगर इसमें साइन थीटा वाला जो कॉम्पोनेंट है अगर ये 1 कर दूँ तो जो रेंज आएगी वो क्या जाएगी? मैक्सिमम। दैट मीन्स आर मैक्स क्या होता है? यू स्क्वायर बाई जी। तो सिंपल सी बात है भाई, आर मैक्स मुझे पता है यू स्क्वायर बाई जी होता है। इसका मतलब मुझे इस वाली टर्म को सॉल्व करके देखना चाहिए कि मेरा आंसर यू स्क्वायर बाई जी आ जाए। तो बस सॉल्यूशन करते हैं। अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन ही लिखूँ, चलो सॉल्यूशन ही लिख देते हैं। अगर मैं सॉल्यूशन करूँ तो बताओ यहाँ पर क्या होगा? टेकिंग LHS, बेटा LHS उठाएंगे। LHS क्या बच्चा हमारा? आर स्क्वायर बाई 8h प्लस 2h। करेक्ट। हमने आपको फ्रैक्शन सॉल्व करना सिखाया। फ्रैक्शन सॉल्व करोगे तो क्या होगा बताओ? 8h मल्टीप्लाई बाई 1 8h, 1 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर 8h मल्टीप्लाई बाई 2h कितना होगा? 16h स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आर बताइए, आर क्या था हमारा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, और इसका क्या हो गया? स्क्वायर हो गया, प्लस 16h क्या था हमारा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। इसका भी क्या कर देंगे? h का स्क्वायर कर देंगे बेटा। 16 पे स्क्वायर मतलब है ना, क्योंकि 16 स्क्वायर से बाहर है, डिवाइड बाई 8। अभी के लिए h लिख रहा हूँ, h इसलिए लिख रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो ज़्यादा बार बार आप लोगों को। अब बेटा अगला स्टेप क्या करोगे आप यहाँ पे? पहले मैं ऐसा करता हूँ, स्क्वायर खोलने से पहले मैं यहाँ पे साइन 2 थीटा खोल देता हूँ। साइन 2 थीटा क्या था बेटा हमारा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। इस पूरे को स्क्वायर लगा दिया बेटा जी। और यहाँ पे बेटा स्क्वायर खोलूँगा तो क्या का बताओ? u की पावर 4 आ जाएगी, और साइन की पावर क्या जाएगी? साइन की पावर 4 थीटा हो जाएगी, और अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर? 4g स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट। और डिवाइड बाय क्या था बेटा हमारा? डिवाइड बाय 8h था। हम h का फॉर्मूला बाद में डाल देंगे डिनोमिनेटर में, इसलिए ताकि लेंदी ना हो, ज़्यादा अजीब ना लगे। अब बेटा यहाँ पे और देखोगे, अब यहाँ पे खोलेंगे तो क्या होगा जरा बताइए? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। u का स्क्वायर कितना हो जाएगा? u की पावर 4, और साथ में क्या हो जाएगा बेटा? साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या? जी स्क्वायर। करेक्ट। प्लस अब बेटा 4 से 16 कट जाएगा, कितना आएगा? 4 बचेगा यहाँ पर। प्लस में कितना बचा बेटा यहाँ पे? 4u स्क्वायर, फिर साथ में क्या? साइन की पावर 4 थीटा अपॉन में जी स्क्वायर डिवाइड बाई क्या? 8h। अब आ जाओ बेटा बच्चों आगे, क्या दिख रहा है ऊपर आपको? यहाँ पे मुझे एक बात दिख रही है कि मैंने आपको एक बात सिखा रखी है, अगर डिनोमिनेटर क्या हो?
डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो चुपचाप डिनोमिनेटर लिख देते हैं और ऊपर वाली टर्म एक साथ लिख देंगे। जब मैं ऊपर वाली टर्म एक साथ लिख रहा हूँगा तो मुझे ऊपर वाली टर्म में एक तो 4 बेटा यहाँ पे ना u की पावर 4 आना था, सॉरी, साथ में बेटा ऊपर क्या दिखेगा 4 u की पावर 4 और एक साइन स्क्वायर थीटा कॉमन दिख रहा है। देखो 4 u की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 u की पावर 4 साइन का 4 थीटा में से मैं साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकता हूँ। बेटा जैसे मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, क्या बचा मेरे पास यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने जब बेटा यहाँ पे सब कुछ कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा बेटा सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। और इस पूरे के नीचे क्या था बेटा 8h। अब आप नोटिस करेंगे यहाँ पर क्या होगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाता है 1 हो जाता है। हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ रखी है बेटा 10th क्लास के अंदर। तो ये हो गया अपॉन में क्या जी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्या बेटा 8h हो गया। अब आप नोटिस करोगे ये 4 से बेटा 8h का 8 कटेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। क्या हो गया बेटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय जी स्क्वायर इंटू 2 इंटू बेटा 2 इंटू क्या h है ना। अब h का फॉर्मूला डाल दो बेटा। हाँ जी भाई, h का फॉर्मूला क्या था हमारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। तो बेटा यहाँ डाल देंगे क्या यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। अब बेटा जैसे ही मैं 2g लिखूँगा बताओ ये 2 से 2 कट गया, इस वाले g से वाला स्क्वायर कट गया, करेक्ट। और हमारा बेटा यहाँ पे बेटा मैं बार बार एक छोटी सी गलती कर रहा हूँ, क्या ये मैं बार बार ना ऊपर यू स्क्वायर लिख रहा हूँ जबकि u की पावर 4 था, दैट्स माय बैड। ये बेटा ये u की पावर 4 है, u की पावर 4 और यहाँ भी u की पावर क्या है बेटा 4 है। u की पावर 4 ली थी बेटा, ठीक है ना। 2 से 2 कट गया, g से g कट गया, और फिर यहाँ से बेटा देखो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, और यू स्क्वायर से बेटा u की पावर 4 काटोगे कितना बचेगा यू स्क्वायर बचेगा। सॉल्व करोगे बेटा क्या बचा ऊपर यू स्क्वायर बचा, साथ में क्या बचा नीचे g बचा। और बेटा यही क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा आर मैक्स। आई होप सारे बच्चों को समझ आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो आप बताइएगा, मैं आपको दोबारा पढ़ा दूँगा।